हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और आज डे है फ्राइडे, टाइम हो रहा है 12:20 हो रहा है। और फ्रेंड्स बस अभी जो है कि मेरा सारा काम वाम निपट गया है, ख़त्म हो गया है, नहा वहा के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और बस अभी करना है लंच। और बच्चों की पड़ गई हैं, बच्चों की, हस्बैंड की, सबकी छुट्टियां पड़ गई हैं, क्योंकि यहाँ दिल्ली में जो है ना G20 की मीटिंग हो रही है, जिसकी वजह से सारे स्कूल मेट्रो सब बंद है। जहाँ पे भीड़ हो, क्राउड वाला जो एरिया है ना, सब कुछ बंद है दिल्ली में। तो इसी वजह से बच्चों की जो है कि छुट्टियां पड़ गई हैं, बच्चों की, हस्बैंड की जो है कि छुट्टियां पड़ गई इन लोग की 3-4 दिन की। तो अब बच्चों को जाना है, वेडनेसडे को जाना है, अभी 3-4 दिन छुट्टी रहेगी, ट्यूसडे को जाना है, बट ट्यूसडे को इन लोगों की पीटीएम है। तो बस अभी बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं और हस्बैंड मम्मी को लेकर गए हैं हॉस्पिटल। उनको दिखाना था कान, जो उनका ऑपरेशन हुआ है ना, तो उसके लिए डॉक्टर ने बुलाया था। मतलब 10 दिन, हफ्ते 10 दिन में इस तरह से बुला रहे हैं। तो वो आज का अपॉइंटमेंट था, तो वो लेकर गए मम्मी को हॉस्पिटल। और बच्चे जो है कि पढ़ाई कर रहे हैं, रूमा का, निखिल, सुना, तीनों बच्चों का जो है ना कि एग्जाम आने वाला है। तो रूमा भी अपना, वो तो पूरा दिन लाइब्रेरी में रहती है, वो सुबह नाश्ता वास्ता करके चली गई लाइब्रेरी। और निखिल सोना भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो निखिल सोना का भी आने वाला हाफ ईयरली एग्ज़ाम। तो घर में ना मुझे बड़ा ही ज़्यादा ना अभी थोड़ा सा ना बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है। मतलब काम तो बहुत रहते हैं, घर का काम पूरा रहता है, सब कुछ रहता है, यूट्यूब का काम रहता है, बट फिर भी ना मतलब बच्चे, मतलब एग्ज़ाम नहीं रहता है तो थोड़ा फ्री माइंड रहते हैं। मतलब सिर्फ उनको पढ़ाई करना होता है, ट्यूशन जाना होता है, तो ये रहता है ना कि हमारी थोड़ी मस्ती चलती रहती है। बट अभी क्या है ना कि बच्चों का हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, तो निखिल सोना दोनों लगे हुए, तो घर में एकदम एकदम से ना शांति का माहौल इस समय बना हुआ है। बट मुझे ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, और बच्चों के बिना ना फिर कहीं जाने होने का भी मन नहीं करता है। तो यही है, अभी बस बच्चों का अच्छे से एग्ज़ाम हो जाए तो दोनों बैठे हुए हैं पढ़ाई करने के लिए। और लंच रेडी हो गया है, सारा काम भी हो गया, तो बस इन लोगों से पूछती हूँ लंच करना है, तो लंच के लिए पूछती हूँ, फिर जो है कि लंच करते हैं। तो फ्रेंड्स बच्चों से पूछ लिया मैंने लंच करने के लिए, तो ये बोल रहे हैं मम्मी निकाल दो खाना। तो बस चलिए चलते हैं किचन में, और बच्चों के लिए, अपने लिए जो है कि लंच निकालती हूँ। और छुट्टी रहती है बच्चों की, हस्बैंड की, सबकी ना, तो एक ही दिमाग जैसे ना सेट हो जाता है एकदम से कि थोड़ा लेट ही उठना है। मतलब निखिल तो सुबह ही उठ जाता है, ट्यूशन गया है, आ गया, फिर वो पढ़ने के लिए, ये लोग बैठ गए थे, सुबह उठे, अपना नाश्ता वास्ता मैंने बना दिया था, नाश्ता वास्ता करके ये लोग बैठ गए पढ़ने के लिए। हस्बैंड भी चले गए, तो फिर मैं कह रही हूँ लंच में क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो कभी ऐसा हो जाता है जब छुट्टी रहती है ना, तो एकदम से फिर ना, वैसे जैसे स्कूल रहता है तो इन लोग का लंच बॉक्स रहता है, तो एक दिन पहले मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि हाँ मुझे क्या बनाना है, लंच बॉक्स में क्या देना है। लेकिन जैसे छुट्टी रहती है ना, तो फिर ये होता है कि क्या बनाऊँ, मतलब बच्चों को कुछ अलग से ही मन करता है देने के लिए, चलो कुछ भी बना दो, बच्चे खा लेते हैं। एक टाइम खाना होता है लंच में, वो भी इनका कोई टाइम का फिक्स नहीं रहता है कब खाएंगे। तो फिर मेरे दिमाग में मतलब इस तरह की चीजें आती है ना, जिससे बच्चे ना कुछ ऐसा बनाओ कि बहुत ही मन से खुश होके खा लें और झटपट से बन जाए। तो फिर देखिए ये मैं ना दाल का दुल्ला, बुटकी जो भी बोलते हैं ना, ये मैं बना ली। और सच में बच्चों को, हस्बैंड को घर में बहुत ज़्यादा ये पसंद है। तो मतलब मेरा जब आलस वाला मूड होता है, नहीं मन होता है या लेट होता है इस तरह का ना, तो फिर मैं इसी तरह का कि मतलब ये बुटकी इस तरह की कुछ ना खाने में बना लेती हूँ, वन पॉट मील बना लेती हूँ, जो कि बच्चों को, हस्बैंड को, सबको बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे बस देखिए, तो निकाल दिया है मैंने दाल का धुल्ला, बुटकी जो भी कहिए, खिचड़ी के साथ में मिक्स करके आटे में बना लो ना, बड़ी अच्छी लगती है। पेट भी फुल हो जाता है और टेस्टी भी होती है। तो बस यहाँ पे निकाल लिया, साथ में थोड़ा-सा अचार है और प्याज़ मैंने कट कर लिया, सलाद में कुछ था नहीं, तो प्याज़ मैंने कट कर लिया। बस चलिए लंच करते हैं। लंच करने के बाद फ्रेंड्स मैं ना चली गई थी सोने के लिए। उसके बाद देखिए, तो ये जो है कि आपसे मिल रही हूँ मैं शाम को। तो बस यहाँ पे देखिए, तो चाय का टाइम हो गया था, तो बस चाय चढ़ाने के लिए आ गई हूँ किचन में। तो पहले तो सारा लंच के बर्तन क्लीन किया, बर्तन-वर्तन सब कुछ अच्छे से रख दिया। उसके बाद देखिए तो चाय चढ़ा रही हूँ। तो बस चाय बनाऊँगी, बच्चे हैं, मैं, हस्बैंड, निखिल सब हैं, तो बस चाय पिएँगे, बैठेंगे आराम से। और यहाँ पे देखिए तो मेरी चाय रेडी हो गई है। तो सोना से पूछे तो सोना मना कर रही थी, वो पढ़ने के लिए ऊपर थी, तो उसको आवाज़ लगाई तो कह रही नहीं मम्मी अभी मैं नहीं पीऊँगी। तो ये निखिल के लिए, अपने लिए, हस्बैंड के लिए चाय निकाल रही हूँ। और चाय के साथ कुछ खाने के लिए मन नहीं कर रहा था मेरा, तो फिर यहाँ पे देखिए बस ये पोहा सुबह बनाया था ना, तो निखिल से पूछा खाओगे? तो ये निखिल कह रहा हाँ, तो बस उसको मैं दे दूँगी खाने के लिए। और यहाँ पे देखिए तो लेकर जा रही हूँ, बस चाय पिएँगे।
चाय पीना हो गया था फ्रेंड्स। ये देखिए तो हस्बैंड ना क्या किया, मम्मी को लेकर गए थे हॉस्पिटल ना, तो उधर से वो आते हुए ना मंडी चले गए थे, तो वहाँ से देखिए तो फ्रूट्स और सब्जियाँ लेकर आ गए थे वो। तो बस इसको भी मैं कही कि ना रख देती हूँ, बड़ा भारी था, तो निखिल से बोली बाबू किचन में रख दो, यहीं पे मैं जो है ना यहीं पे रख देती हूँ। तो और यहाँ पे जो है कि सिलेंडर भी आ गया था, गैस सिलेंडर बुक किया था, तो आ जाता है 1 दिन में ही आ जाता है, कभी-कभी 1-2 दिन टाइम भी लग जाता है। तो देखिए आ गया था, तो इसको बोली निखिल से कि अंदर वाले रूम में रख दो। तो बस यहाँ पे देखिए तो सारी सब्जियों को मैं निकाल लूँगी, और फ्रेंड्स सब्जियों को मैं धो के कट करके नहीं रखूँगी, क्योंकि बच्चों की हैं छुट्टियाँ, तो छुट्टियों में कुछ अलग-अलग भी बनाती रहती हूँ, अलग-अलग से भी रेसिपी वगैरह, तो इसीलिए मैं बनाऊँगी, मतलब इस तरह से कट करके नहीं रखूँगी, क्योंकि जल्दबाज़ी नहीं होती है। हाँ, अगर स्कूल टाइम रहता है तब मैं अच्छे से धो के कट-पिट करके ही रखती हूँ सब्जियों को, ताकि मॉर्निंग में मुझे लेट ना हो। लेकिन अभी फ़िलहाल बच्चों की 3-4 दिन छुट्टियाँ हैं, तो मैं इस तरह से ही सब्जियाँ जो रखना है, इस तरह से कुछ टोकरी में रख दूँगी, कुछ इस तरह से ही मैं फ्रिज में करके रख दूँगी। साथ में फ्रूट्स लेकर आए थे, तो थोड़ा-सा मैं बाहर रख दूँगी, थोड़ा-सा फ्रिज में रख दूँगी ताकि फ्रेश रहे, और बाहर रहेगा तो बच्चे जो है कि खा लेंगे, नहीं तो वो फ्रिज से निकाल के खाएँगे ना, तो सर्दी-जुकाम मतलब डर रहता है ना, नुकसान करेगा, मौसम चेंज हो रहा है तो। और यहाँ फ्रेंड देखिए सब्जियाँ वगैरह रख दिया था मैंने, उसके बाद देखिए तो आ गई हूँ छत पर, तो शाम हो गई है और इतना ज़्यादा मौसम इस समय अच्छा हो गया है, सुबह-शाम का मतलब दिन में थोड़ी गर्मी तो रहती है, लेकिन शाम के टाइम में ना मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। सुबह भी बड़ी ठंडी-ठंडी 5 बजे मैं उठती हूँ ना, तो बड़ी ठंडी-ठंडी हवा चलती है, तो शाम को भी देखिए ऊपर आई हूँ ना, तो बड़ी ही अच्छी-सी हवा चल रही थी, और ये देखिए ना तो सुना ऊपर चढ़ी हुई है। तो मैंने देखा नहीं, जब देखी तो मैं कि क्या कर रही हो? तो कह रही मम्मी ऊपर बहुत गंदा हो रखा है, तो माँग रही थी झाड़ू, मैं कि अच्छा ठीक है लो, झाड़ू लगा दो ऊपर, तो सुना को झाड़ू दे दूँगी, ये झाड़ू-वाड़ू लगा देगी, ऊपर थोड़ा साफ कर देगी। अब मेरा चढ़ना होता ही नहीं है, क्योंकि ये देखिए ना सीढ़ी एकदम टूट गई है ये, तो मैं नहीं चढ़ती हूँ, लेकिन बच्चे चढ़ जाते हैं इधर-उधर से, मैं नहीं चढ़ पाती हूँ, मुझे बड़ी डर लगती है। और वैसे भी मुझे सीढ़ी वाले पे भी, इस पे भी चढ़ना ना, बाँस की सीढ़ी पे भी डर लगता है। अब तो मैं चढ़ लेती, पहले तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाती थी। तो बच्चे ऐसे चढ़ जाते हैं इधर-उधर से, ये जो हॉल बना हुआ है ना, तो उसमें से पैर रख के चढ़ जाते हैं। तो सोना चढ़ गई ऊपर, उसको मैंने दे दिया, झाड़ू लगा देगी ऊपर, और यहाँ पे मैं सारे कपड़े अपने सारे जितने थे सुबह धोए थे, हाथ से जो धुल के डाल देते हैं ना, तो ये देखिए तो थे थोड़े से, तो मैं लाओ इनको ना मैं फ़ोल्ड करके जो है कि रख देती हूँ, और बच्चों के ये देखिए इस तरह से ना मतलब सॉक्स वगैरह रहती है, तो अच्छे से एक में बाँध के मैं रख देती हूँ, ताकि इधर-उधर हो जाती हैं फिर ना, तो बस इनको चलिए अच्छे से फ़ोल्ड कर देती हूँ सारे कपड़ों को, और फिर इनको लेकर चलती हूँ नीचे, और थोड़ी देर बैठूँगी छत पे ही, अच्छा लगता है शाम के टाइम ना, टाइम जब भी मिलता है ना, तो शाम को ना मैं आकर यहीं पे आराम से बैठ जाती हूँ। जैसे किसी से फ़ोन-वोन पे बात-वूत करना है मम्मी से और कहीं पे भी, तो फिर आराम से बात-वूत कर लेती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है शाम के टाइम पे थोड़ा। कपड़े फ़ोल्ड करके रख दिया था फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए तो हो गई है शाम, मतलब 7 साढ़े 7 का टाइम हो गया, तो बस आ गई थी किचन में डिनर बनाने के लिए। और डिनर में आज मैं बनाऊँगी, सब्जियाँ तो थी ग्रीन सब्जियाँ, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था, तो सोयाबीन था, तो मैं कि लाओ आलू सोयाबीन की जो है ना ग्रेवी वाली ना सब्जी बनाऊँगी। तो यहाँ पे प्याज़, अदरक, लहसुन पे ये जो है ना चॉप कर लूँगी, साथ में टमाटर चॉप कर लूँगी, और उसके बाद जब बनाऊँगी ग्रेवी वाली आलू और क्या बोलते हैं, आलू सोयाबीन की सब्जी बनाऊँगी। और फ्रेंड्स कई लोगों का मतलब होता है ना कि कहते हैं, मतलब होता है कि हाउसवाइफ का काम ही क्या होता है, मतलब उनको दिन भर काम क्या होता है, मतलब ये रहता है। बहुत सारे लोगों के मुँह से सुनती हूँ मैं, लेकिन मैं बताऊँ, सही बताऊँ ना, तो एक हाउसवाइफ जो कर सकती है ना, वो कोई नहीं कर सकता है। और मेरे लिए तो बहुत प्राउड फ़ील होता है मुझे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, क्योंकि देखिए जो हम कर सकते हैं ना, आजकल के समय में मुझे लगता है पैसे कमाना बहुत आसान हो गया है, लेकिन घर में किचन में काम करना घंटों, हमारा पूरा दिन देखिए तो सुबह से रात तक मतलब किचन में ही बीतता है, टाइम से। तो ये हम ही कर सकते हैं, हम एक हाउसवाइफ हैं, तो हमें पता होता है कि कितना ज़्यादा इतनी भयंकर गर्मी में खड़े होना। हाँ, अगर जो नहीं इस तरह से खाना बनाते हैं, घर में नहीं काम करते, 10 मिनट अगर किचन में खड़े कर दो तो समझ में आ जाता है कि हाँ, पसीने निकल जाएँगे, हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये हम हाउसवाइफ ही कर सकते हैं। और मैंने कई हाउसवाइफ को देखा है, मेरे अगल-बगल में भी मैंने देखा है, मतलब आदमी लोग तो सिर्फ़ बाहर कमाने के लिए जाते हैं पैसे, बट हाउसवाइफ जो घर पे औरतें, महिलाएँ, लड़कियाँ रहती हैं ना, वो पूरा दिन घर का भी काम करती हैं, और जो बाहर के जैसे माल-वाल बनाना होता है, मतलब छोटे-मोटे काम मिलते हैं ना, वो भी काम मतलब वो कर लेती हैं। तो कितना ज़्यादा प्राउड फ़ील होता है कि हम एक हाउसवाइफ हैं, और ये हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, है ना? तो यही है। और यहाँ पे देखिए तो सब्ज़ी में मतलब यही सोयाबीन मैंने भिगो दिया था अच्छे से धो के, इस तरह से जो है ना मैं भून लूँगी अच्छे से, पहले भून के निकाल लूँगी। सोयाबीन की सब्ज़ी इस तरह से ही मैं बनाती हूँ, सोयाबीन को अच्छे से पहले भिगो के, अच्छे से धो के, फिर इस तरह से ना भून लेती हूँ थोड़े से तेल में,
और उसके बाद देखिए भुन गया था, तो यहाँ पे जीरा, हींग का तड़का दे दूँगी, साथ में ये चॉप किया हुआ प्याज़ और अपना जो ये है ना अदरक, लहसुन ये डाल दूँगी। अच्छे से ब्राउन कर लूँगी इसको। कभी मैं उबाल के भी आलू डाल के सब्ज़ी बना लेती हूँ, कभी कट करके ऐसे भी बना लेती हूँ। दोनों तरह से सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे देखिए, तो प्याज़ मेरी अच्छे से भून गया था, तो यहाँ पे डाल दूँगी आलू को, और आलू भी थोड़ी देर जो है कि अच्छे से भून लूँगी। आलू मेरा भून गया था, तो यहाँ पे देखिए जो टमाटर था ना, टमाटर को मैंने चॉप किया था, साथ में मैंने मसाले भी मिक्स कर दी थी उसी में। जो रेगुलर के मसाले होते हैं, जो मैं बना के रखती हूँ मिक्स मसाले ना, वही मैं डाल दी हूँ, 1.5 चम्मच के जितना डाल दी हूँ। बस इनको अच्छे से जो है ना मसालों के साथ में आलू को अच्छे से भून लेना है। और इसके बाद देखिए हमारा मसाला भुन गया था, तो इसमें सोयाबीन मैं डाल दूँगी और इसको भी थोड़ी देर अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं डाल दूँगी पानी। तो पानी मैं ग्रेवी वाला ही बना रही हूँ, क्योंकि दाल नहीं बना रही हूँ। दाल अगर मैं बनाती हूँ तो सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ। अगर दाल बनाती ना तो सूखी सब्ज़ी बनाती, लेकिन दाल नहीं बनाई हूँ ना, तो इसलिए मैं थोड़ी-सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ पे डाल दूँगी नमक, और बस ढक के इसको जो है कि पका लेना है, और सब्ज़ी हमारी बन के थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी। अच्छी लगती है आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। तो कभी-कभी इस तरह से मैं बना लेती हूँ। साथ में रोटी, चावल ये बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, तो हमारा डिनर रेडी हो गया। तो डिनर में आज यही बना, आलू सोयाबीन की ग्रेवी वाली सब्जी, रोटी, साथ में सलाद मैंने कट कर लिया, चावल और सब्जी फ्रेंड थोड़ी-सी कम लग रही थी मुझे, तो एक पड़ा हुआ था, तो मैं एक भुर्जी बना ली हूँ। बच्चे खा लेते हैं मन से, तो मैं कहा चलो एक भुर्जी मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा डिनर रेडी हो गया है, थाली लगा रही हूँ, तो बच्चों के लिए दे दूँगी, सबको दे दूँगी, डिनर करेंगे और मैं भी डिनर करूँगी। और फ्रेंड्स आज का व्लॉग भी यहीं पे फिनिश करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।